वक्फे से पहले शाजिया मरी साहब कुछ कहना चाह रही जी मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए इन्होंने एक बात उठाई है और इस पर सबको तशवीश है यकीनी तौर पर। और इसके हवाले से आपने भी बताया कि फ़ॉरेन ऑफिस से एक मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस मामले की तह तक बिल्कुल पहुँचना चाहिए। और ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि बड़ा नामुनासिब अमल था जो कुछ हुआ है। हम तो ये भी कहते हैं कि ये बात भी नामुनासिब है कि जब जैक गोल्डस्मिथ जब लंदन मेयर के लिए खड़े होते हैं तो इमरान खान साहब जाके क्यों वो यहूदी नहीं है, वो ज़ायनिस्ट है, वो सिर्फ यहूदी नहीं है, वो ज़ायनिस्ट हैं। आप उनके तमाम ट्वीट्स उठा के देख लीजिए। और जो भी इस तरह ज़ायनिस्ट की सपोर्ट करेगा बहतौर मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी ताकत और हिम्मत है अल्लाह ने दी है कि मैं उसको एक मुसलमान पाकिस्तानी सादिक खान ने शिकस्त दी। और उस वक्त भी सादिक खान ये मतलब उन्हें भी अफसोस हुआ कि एक पाकिस्तानी मुसलमान को छोड़ के आपने उस वक्त एक ज़ायनिस्ट को और उस सादिक खान आपने के उसकी खिलाफ कैंपेन की और उसको पता है क्या कहा? अब मैं कहूंगी तो उस सादिक खान मैन ऑफ ऑनर। अच्छा, उस सादिक खान के खिलाफ मैन ऑफ ऑनर। उस सादिक तो खान जहां ये मेरे भाई ने मुद्दा उठाया इसकी भी मैं मजम्मत करती हूँ और मैं उस एक्ट की भी मजम्मत करती हूँ, बिकॉज बैलेंस तो ये होना पड़ेगा। मैं भी एक छोटा सा बैलेंस हैव टू बी वेरी क्लियर। तारीख की दुरुस्तगी के लिए बहुत जरूरी है एक खातून का वहां होना। वहां पर देखिए ऐसे नहीं मिल जाता आपको एंट्री परमिट टू गेट इनटू यूएन एंड टू बी पार्ट ऑफ अ डेलीगेशन। तो ये बिल्कुल, और उनके ट्वीट्स बड़े खतरनाक हैं। उन्होंने कहा मैं एडवाइजर हूं, सीक्रेट फाइल्स के भी हैं। अच्छा, ट्वीट्स काफी खतरनाक हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बिल्कुल इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जैक गोल्डस्मिथ की तो आप भी मजम्मत करेंगे, लेकिन जैक गोल्डस्मिथ को शिकस्त दी सादिक खान है। सादिक खान के बारे में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में सदर ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन पर जो इल्ज़ामात लगाए, आप उसकी मजम्मत करते हैं? देखिए मीर साहब, मैं उनके सारी सच्ची बात यह है कि मेरी ज़्यादा फोकस उस बात के ऊपर थी कि हमारा अपना डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और उसके साथ साथ जो मुलाकात हुई फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उसकी जो पजीराई हुई है, मैं तो ज़्यादा उस पर फोकस था। मुझे नहीं पता, लेकिन सादिक खान साहब जाहिर है वो एक पाकिस्तानी बस ड्राइवर के बेटे हैं और उन्होंने मेहनत की, लगन के साथ उन्होंने जो जैक गोल्डस्मिथ की बात कर रही हैं शाजिया, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की ये बात इंतहाई काबिल मज़म्मत है कि आप अपने एक पाकिस्तानी नज़ाद मुसलमान को छोड़ के आपने उस लॉबी के एक बंदे की सपोर्ट की। और उसके बाद का कंडक्ट देखें, कब इमरान खान ने इसराइल को जो वो एट्रॉसिटीज़ कर रहा है गज़ा में, कभी उसकी कोई कंडेमिनेशन आई है? मैंने आपको ये कहा कि ये दहशतगर्दी की आप सहूलतकारी पे आ गए हैं पाकिस्तान में। इनके लोग, गवर्नमेंट है ना ये केपी में, जितने वहाँ पे अफसरान जवान शहीद हो रहे हैं, किसी के जनाजे में आपने देखा है इनको शरीक होते हुए? किसी शहीद के घर जाते हुए आपने देखा है? देखिए मीर साहब, ये बड़ा सेंसिटिव हमारे दिल के करीब इसलिए है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है। एक तरफ खवारिज हैं, एक तरफ रियासत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश होती है कि रियासत पर कोई भी हमलावर हो, वो खवारिज हो, हमला करें रियासत पर, ये खुश हैं। इंडिया हमला करे पाकिस्तान की रियासत पे, ये खुश हैं। इमरान खान अपनी मुतवातर ट्वीट्स के ज़रिए रियासत पे और रियासती इदारों पे हमलावर हो रहे हैं, ये खुश हैं। इनका सोशल मीडिया पाकिस्तान की रियासत पे, रियासती इदारों पे, उनकी जो क़यादत है उस पर मुसलसल हमलावर हो रहा है, उस पर ये खुश हैं। सिर्फ ये नहीं, रियासत को कमज़ोर देखना चाहते हैं आप, कुछ और रियासत कभी कमज़ोर नहीं होगी। पाकिस्तान आज जिस आपकी बात अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और आपकी बात बढ़िया है कि रियासत कभी कमज़ोर नहीं होगी, लेकिन आपके कुछ इत्तेहादी बड़े काबिल एहतराम, आप भी उनका बड़ा एहतराम करते हैं, वो आपको कुछ बता रहे हैं। सुनाइए ज़रा। जान जमाली साहब, साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी, क्या कह रहे हैं जी? हम बड़े इधर बेचैनी की कैफियत में हैं। मैं और आप बोलान से गुजर के यहाँ नहीं पहुँच सकते, चंद्रानी साहब नोशकी से गुजर के यहाँ नहीं पहुँच सकते, फुजदार के हमारे भाई या मोहम्मद हुसैन मोहम्मद शाही बैठे वो नहीं पहुँच सकते इधर। कलाब से प्रिंस उमर का आना जाना मुश्किल में। ये कुछ मिसालें दे रहा हूँ, और तो छोड़ो लोरालाई का रास्ता हो या ज़ूब का, हम सबको लिए मसले हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? देखिए मीर साहब, जो बात मैं कह रहा हूँ ना, वो बिल्कुल यही बात कह रहे हैं। पाकिस्तान में आज चैलेंज है रियासत के ख़िलाफ़। जो लोग हथियार उठाए हुए हैं उनमें बलूचिस्तान में BLA है। BLA इंडिया की प्रॉक्सी है, ऑपरेट कर रही है अफ़गानिस्तान के थ्रू। उनके पहले जो हैं वो महफूज ठिकाने तो ईरान में भी थे और उसके बाद अफ़गानिस्तान में आज भी मौजूद है। कौमी यकजहती की ज़रूरत है ना इस वक्त, 100% है। यही तो हम बात कर रहे हैं कि खुदा के लिए तहरीक इंसाफ को भी और सबको कि 4-5 जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान का दिफा है, सलामती है, मईशत है,
फॉरेन पॉलिसी है, इस पे तो इकट्ठे हो, चले, आपस इस में पे- लड़ते रहेंगे हम।